तो मेरी आपसे ये सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है क्योंकि ये हजारों लोगों का मामला है जो आप जब यूटी बनी यहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया। अगर बड़ी इंडस्ट्री आएगी सर उसमें हमको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। वो पिटीशन नहीं लटकी हुई है। ये गरीब लोग किसी ने लोन लिया है, बैंक का इंटरेस्ट तो चल रहा है, तो वो गाड़ियां जूं की तू गाड़ियां काम करने। साल पहले पुंछ में एक छोटी सी इंडस्ट्री बनाई गई थी जिसमें लगभग 20 प्लाट थे और वो भी प्लाट आप ये कह सकते हैं कि 10-12 कनाल की टोटल इंडस्ट्री थी। 20 मोहम्मद आमीन मागरे। बताइए डेलीगेशन मिला सीएम साहब को, क्या करना चाहता है? आज जो हमारा डेलीगेशन ज़ेरे सदारत जनाब प्रेसिडेंट व्यापार मंडल पुंछ राजीव टंडन साहब की क़यादत में हम यहाँ सीएम साहब के पास हम आए। हमारा डेपुटेशन आया जो कि मसाइल काफ़ी अर्सा से ये हमारे मसाइल पड़े हुए हैं। जो हमने क्रॉस एलओसी ट्रेड किया था उसमें जब एसओपी बनी थी तो उसके अंदर लिखा हुआ था कोई इसमें कोई आपको जीएसटी वगैरह कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो चंद अर्सा गुजरने के बाद ऐसा किया गया कि वो जीएसटी भी तैयार कर ली, इनकम टैक्स भी तैयार हो गया, सेल टैक्स भी तैयार कर दिया। तो उसके बाद जब कुछ अर्सा गुजरने के बाद 5-7 साल के बाद ट्रेड बंद हो गया, अंत पार्टी की ट्रेड बंद कर दिया गया। तो उसके बाद इस ट्रेड में किसी का पैसा उधर फंस गया, किसी का पैसा इधर फंस गया। तो उसके बाद आज 1 साल से हमें जीएसटी वालों के नोटिस आने शुरू हो गए हैं कि भाई आप जीएसटी भरो। हम तो जम्मू से माल जीएसटी दे के लाए थे, खरीद के लाए थे, लेकिन अब वो सेल टैक्स वाले ये कह रहे हैं कि यहाँ से जो पार माल किया आपने, यहाँ से पार का टैक्स दो। तो इसलिए यहाँ कहाँ वो ट्रेडों के पास इस वक्त किसी की ताकत नहीं है। किसी ने लोन लेके, किसी ने ज़मीनें गिरवी छोड़ के, किसी ने बैंक के लोन लेके कारोबार किया था। तो अब किसी के पास वो ऐसी बात नहीं है। तो हमारी ये डेपुटेशन सीएम साहब से मिला और सीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि ये काम ऊपर बात करेंगे। और क्या डिमांड है आपकी? और बस हमारी यही डिमांड थी कि भाई ट्रेड के ऊपर, और उसके बाद एक ये जो टंडन साहब ने मसला किया ट्रैक्टर वालों का कि ये ट्रैक्टर ऐसे हैं इनके नंबर लग रहे हैं या ये ऐसी बातें, बस ज़्यादा नहीं। यही क्या उम्मीद है? हाँ, मैं पूरी उम्मीद है। हम आप देखते हो कि बड़े ही अच्छे एटमॉस्फेयर में अभी हम सीएम साहब से जो व्यापार मंडल पुंछ का ग्रुप था वो आज भी मिल के आया है और जितने भी हमारे डिमांड्स है वो सीएम साहब ने बड़े ही अच्छी तरह से सुने हैं और हमें यकीन दिलाया है कि वो जल्द से जल्द उनको पूरा किया जाएगा। आप देख सकते हो कि 2 दिन पहले हमने यहाँ पे डीएम साहब के साथ पूरे सिटी का विजिट किया था और जितने भी हमारी शहर को परेशानियाँ थी, वो हमारे व्यापारियों को परेशानियाँ आ रही थी, उसके रिलेटेड पूरी थारो डिस्कशन हुई थी और वही डिस्कशन आज यहाँ पे अंदर हुई है। जैसे कि हमारा रिंग रोड का प्रोजेक्ट था वो बड़ी देर से हमारा है, जिसकी वजह से हमारा पुंछ एक बहुत ही कंजस्टेड हो जाता है और रिंग रोड बनने से हमारी सारी समस्याएं का हल हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म है उसके लिए हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है वो बिल्कुल ही वो डिफरेंट था। उसके लिए भी हमने बोला है कि हमारे रजौरी पुंछ बेल्ट के लिए कोई अच्छी स्कीम दी जाए, पैकेज दिया जाए, ताकि हमारा जो यूथ है वो भी टूरिज्म सेक्टर में आए, अच्छी तरह से अपने होटल बनाए, अपना रेस्टोरेंट वगैरह बनाए और जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनको फैसिलिटेट करे। और तीसरा हमने ये डिमांड की है कि हमारा जो ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे हैजल फ्री लोन दिया जाए हमारे यूथ को, ताकि वो यहाँ पे भी अपने इंडस्ट्री लगा सके, अपनी दुकानदारी चला सके। और हमारी पेशेंसली सारी बातें सीएम साहब ने सुनी है और हमें आशा है कि आने वाले टाइम में वो अच्छी तरह से हमारी बातें पूरी होंगी। धन्यवाद।